चलिए क्वेश्चन ये भी निर्देशांक ज्यामिति से ही है। दो बिंदु P 2, 3 और Q 4, 1 के बीच की दूरी मांग रहा है। तो दूरी के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। P का निर्देशांक है 2, 3, Q का निर्देशांक है 4, 1। दोनों के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो हम लोग इसके लिए एक सूत्र पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट 100 पूरा होता है। या इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट 100। ये दोनों में इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि होल स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव मान भी निकलेगा तब भी स्क्वायर में वो प्लस हो जाएगा। इसलिए इन दोनों में से कोई भी सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं दूरी के लिए। अब सीधा सा दिमाग ये सेट करना है हम लोगों को कि जो बिंदु है पहला को पहला से घटा के होल स्क्वायर कर देना है, दूसरा को दूसरा से घटा करके होल स्क्वायर कर देना है रूट 100। बात समझ में आ रहा है कि पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से, यानी पहला को पहला से घटा के होल स्क्वायर कर देना है और दूसरा को दूसरा से घटा करके होल स्क्वायर करके रूट चढ़ा देना है। मतलब दिमाग में सेट करना है ये वाला सूत्र से। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट 100। तो क्या हो जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और रूट 2 का 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। तो 4 4 कितना होगा 8। 8 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 2 यही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल भी सेम सवाल है। दो बिंदुओं ए 2 माइनस 3 है और बी 2 2 के बीच की दूरी का मान होगा। यानी ये दोनों ए का निर्देशांक है। चलिए देखिए, ए इसको समझ लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना दिया है, 2 माइनस 3 दिया है। बी का निर्देशांक कितना दिया है, बी का निर्देशांक दिया है 2 2। इसी के बीच की दूरी मांग रहा है। सेम उसी सूत्र से बनाना है। सीधा सा दिमाग में लीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको बनाने में ज्यादा समय गंवाना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग दिमाग में क्या रखना है लोगों को कि पहला से पहला को घटा के होल स्क्वायर कर देना है, दूसरा को दूसरा से घटा के होल स्क्वायर कर देना, पूरे पे रूट डाल देना है। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 2 को घटाना किससे है, 2 से। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो रूट अंडर कर देना है। फिर क्या होगा, 2 में से 2 को घटा के होल स्क्वायर कर देना है, पहला को पहला से घटा के होल स्क्वायर कर देना है, प्लस फिर दूसरा को दूसरा से घटा के होल स्क्वायर कर देना है, -3 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 2 में से 2 घटेगा, क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ -3 -2, अगर दोनों माइनस में है तो -3 और -2 -5 हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है और -5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो यहाँ पर 25 हो जाता है। तो 0 में से 25 को जोड़िए, कितना आता है, 25 आता है। और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि बिंदु P जिनका निर्देशांक x y दिया है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, बिंदु अगर यहां मान लीजिए P है और इसका निर्देशांक x y है और एक बिंदु है मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसकी बीच की दूरी मांग रहा है। तो देखिए, इनके तो सीधा सा सूत्र आ जाता है। ऐसे अगर मूल बिंदु की दूरी का सूत्र कहिएगा निकालने के लिए तो डायरेक्ट सूत्र हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये कैसे आता है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे हमको ओपी निकालना है, क्या करते हैं, पहला में हम क्या बोले थे, पहला को 2 बिंदु के बीच की दूरी हुआ ही,
तो पहला में से पहला को घटा दीजिए, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दूसरा में दूसरा को घटा दीजिए, y माइनस 0 का स्क्वायर और पूरा पे रूट लगा देना है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो 0 x में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा, x होगा, तो x का स्क्वायर है प्लस y में 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा। तो यही आया ऑप्शन में, देख लीजिए कहां पे है, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 से दूरी निकालना है, कहां से, मूल बिंदु से। तो बस वही करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर 2 बिंदु दिया है और मूल बिंदु से निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहला को x समझिए, दूसरा को y समझिए और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को रूट के अंदर डाल दीजिए। इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरा रूट के डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाता है। तो दोनों को जोड़िए, 9 4 13 रूट अंडर 13। देख लीजिए कहां पे है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल है, दो बिंदुओं P का निर्देशांक x और 2 है, Q का निर्देशांक 3 माइनस 6 है, कि बीच की दूरी दिया हुआ है 10 इकाई। तो इसमें x का वैल्यू मांग रहा है कि x का कौन सा वैल्यू होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग 2 बिंदु दिया है, एक है P एक है Q, इसके बीच की दूरी 10 इकाई है। तो 10 इकाई दिया हुआ है, P का निर्देशांक दिया है x और 2 दिया है और Q दिया है 3 और माइनस 6। तो देखिए बस सिंपल सा वही सा तरीका अपनाना है आपको कि पहला से पहला को घटाइए, दूरी का सूत्र निकालना है, दूरी दिया हुआ हमको, पहला से पहला को घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए, जल्दी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हमको दूरी पता है तो दूरी के जगह पे लिखी जाएगी, जैसे यहाँ P क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पहला से पहला को घटाइए, तो x में से 3 को घटाइए, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दूसरा को दूसरा से घटाइए, 2 माइनस और माइनस 6 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाता है कि माइनस माइनस प्लस आप लिख सकते हैं, तो समय का थोड़ा सा बचत हो जाएगा। पूरा पे रूट देते हैं हम लोग, पूरा पे रूट देने के बदले हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर इधर ही दे देते हैं, इसी स्क्वायर के बदले रूट, या तो इधर आप रूट दीजिए या आप इधर स्क्वायर दे दीजिए, तो बात एक ही है। तो स्क्वायर देने से क्या होगा कि थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका मान हमको पता है 10, तो इनके जगह पे 10 लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर यही सूत्र लग जाएगा, a के जगह पर x और b के जगह पे कितना है, 3 है। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab 2ax हुआ, b 3 है, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहां x स्क्वायर हुआ 3 दूनी माइनस 6x हो जाता है प्लस 9 हो जाता है, इधर 6 को 2 के साथ जोड़िए 8 का स्क्वायर हो जाता है। तो अब आगे बढ़िए, इसको 100 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 8 गुना 8। अब यहां देखिए 100 बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और दोनों को जोड़ लीजिए, 64 में 9 जोड़ना है तो हो जाएगा 73। अब क्या करना है, सबको एक साइड करना है द्विघात समीकरण, तो इसको उधर ले चलिए या इसको इधर लाइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर इसी को उधर लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 73 है और 100 उधर गया तो माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहां क्या आता है देखिए, 0 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब 73 में से 100 को घटा दीजिए तो माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक द्विघात समीकरण बन जाता है, तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 रूल होते हैं। एक गुणनखंड विधि से कर सकते हैं आप,
दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा होता है, और तीसरा श्रीधर आचार्य का एक सूत्र विधि होता है, द्विघात सूत्र विधि, उनसे होता है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी में कर लेना है। तो क्या होगा, गुना करने पर कितना आना चाहिए 27, और जोड़ने घटाने पर। गुणनखंड का रूल आता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कीजिए और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ करके जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो 27 एक्स स्क्वायर हो जाता है, 27 को तोड़िएगा 9 और 3 हो जाता, तो 9 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 6 आ जाता है, लेकिन हमको यहाँ -6 चाहिए। तो -6 चाहिए तो बड़ा अंक को, बड़ा डिजिट को माइनस में लिख दीजिए, छोटा को प्लस में लिख दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 3x -27। अब यहाँ पे आप जांच कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है, -9 प्लस 3, -9x प्लस 3x कितना आता है, -6x आ जाएगा। अगर ये गुना करते हैं तो 9x गुना -3x, तो 9 दिया -27x हो जाता है। इनको भी गुना कीजिए तो -27x हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, 0 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, x -9 प्लस दोनों में क्या 3 कॉमन आता है, x -9। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद है ये 0 बराबर क्या हुआ, x -9 कॉमन ले लीजिए, तो x -9 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचता है, x प्लस, यहाँ x बचता है, यहाँ +3 बचता है, x +3। अब ये जो है इसके लिए भी 0 है, इनके लिए भी 0 है, तो लीजिए x -9 इक्वल टू 0, तो इसलिए x का मान क्या निकला 9। इसको ले लीजिए, अब अगर इनको लेके चलते हैं तो x +3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर भी 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा -3। अब x का मान क्या सा निकल गया हमारा, तो x का मान निकला 9 या -3, दोनों में से देख लीजिए कहां ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहां पर 9 भी है, -3 भी है। कहने का मतलब यहां पर 2 ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी सी त्रुटि है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से दोनों ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, यानी केंद्रक का निर्देशांक मांग रहा है। यहाँ ऑप्शन है 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3। तो चलिए केंद्रक के निर्देशांक का एक सूत्र हम लोग समझ जाते हैं। केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र होता है, निर्देशांक सूत्र होता है x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। यही होता है केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र। अब ध्यान देखिए, x1, x2, x3 पहला वाला सभी x ही होगा, x1, x2, x3, दूसरा वाला y1, y2, y3। ऐसे दिमाग में इसको रखिए कि तीनों पहला वाले को जोड़ देना है और बट्टे, सॉरी यहां बट्टे 3 होगा, तीनों पहला वाले को जोड़ के बट्टे 3 कर देना है, तीनों दूसरा वाले को जोड़ के बट्टे 3 कर देना है, केंद्रक आपका निकल जाएगा। तो यहां वही करना है, जोड़िए 2 + 0 + 2 + 0 + 4 बट्टा में 3 डाल दीजिए। ठीक इसी प्रकार 4 + 6 + -2 -1 है, -1 है, तो 4 + 6 + -1 बट्टा में 3। अब जोड़िए 4 × 6, 6 बट्टा 3, इनको जोड़िए 6 × 4 = 10, 10 में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा 9, 9 बट्टा 3। यही हो गया, काटिए इसको, 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो 2, 3 आपका केंद्रक का निर्देशांक हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है,
यदि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र 6 3 है पर हो तथा त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः 7x y-6 और 9 10 है, तो कहता है एक्स वाई ज्ञात करना है। एक्स वाई में से कौन सा होगा? ऑप्शन में है 4 5 5 4 -5 -2 5 2। देखिए यहां पर क्या किया, गुरुत्व केंद्र लिखा है, तो आपको यह जानना चाहिए कि त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वही केंद्रक होता है। वही क्या होता है? केंद्रक होता है। तो इसका मतलब हुआ कि गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक का ये निर्देशांक है। ठीक है, तो फिर हम लोग वही केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होता है त्रिभुज के केंद्रक यानी गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, यही होता है। अब यहां ये हमको मालूम है, कितना मालूम है? 6 और 3, तो यहां पे हम लोग 6 3 लिख देंगे। बाद बाकी x1 x2 x3 हम क्या बोले थे? पहला वाला x1 x2 x3, x1 x2 x3, दूसरा वाला y1 y2 y3। तो लिखिए 7 प्लस y प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला में x -6 और 10 यानी y1 y2 y3 क्या हो जाएगा? x प्लस -6 प्लस 10 बाई कितना हो जाएगा? 3। अब यहां देखिए कि ये पहला जो है, पहला का यानी ये x हुआ, यानी पहला केंद्रक का पहला बिंदु हुआ, ये दूसरा बिंदु हुआ, तो ये जो है इनके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये 6 इनके बराबर हो जाएगा और ये 3 इनके बराबर हो जाएगा। आप कर लीजिए, इनसे पहला से आपका x निकल जाएगा, दूसरा से आपका y निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 बराबर किसका हो जाएगा? 7 प्लस y प्लस 9/3 कितना हो जाता है? जोड़िए इसको, 6 9 और 7 को जोड़िएगा कितना होगा? 16 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, नीचे 3 है, यहां से नीचे एक मान के क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इधर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस y हो जाएगा, इधर से कीजिएगा तो 6 गुनी 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहां से 16 को इधर भेज दीजिए, तो y का मान क्या होगा? 18 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y का मान आपका कितना निकल गया? y का मान निकल गया 2, निकल गया। ठीक, अब 3 के बराबर हमको इसको लेना है, तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर x, यहां प्लस माइनस माइनस कर देंगे, प्लस 10 है बाय 3। तो यहां पर हम लोग इनको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। 3 यहां पर क्या होगा? 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो x प्लस 4 बटा में कितना है? 3 है। ठीक है, अब यहां पर आपको फिर से नीचे इसका एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर 3 गुनी 3 करेंगे, कितना आएगा? 9। अब आ जाइए, x और 4 को उधर भेज देना है, तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 को माइनस कर दीजिए, इसलिए x का मान क्या निकलता है? 5 निकलता है। अब x y का मान क्या हो गया? पहले यहां पर क्या कहा है? x फिर y, तो x और y का मान आपका क्या निकल गया? x आपका 5 है और y आपका कितना है? 2 है। तो देख लीजिए ये कहां पे है? ऑप्शन में 5 2, ऑप्शन नंबर डी सही है।